सुनिए, आप सीनियर शोभा नहीं देता आपको। सुधांशु जी, आप सीधा सभापति महोदय, यदि ये इस विषय पे कहना चाहते हैं तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई हाड़ मास का व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार था, एक वैचारिक अधिष्ठान थे, वो राष्ट्रपिता थे। मगर महात्मा गांधी का, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपको सभापति जी। महात्मा गांधी का, अरे सुनिए, कोई केवल सुधांशु जी का ही रिकॉर्ड में जाने वाला है, दूसरा कोई बोले तो जाएगा नहीं। सारा देश जानता है महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, जो आज तक समाधि पे लिखा है। और जिस दिन 2007 में हलफनामा देके कहा गया कि राम थे ही नहीं, गांधी के व्यक्तित्व और आत्मा की हत्या उस दिन हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इस घटना ने जो कुछ इस देश में किया है उससे किसी भी व्यक्ति के मन में करुणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, मगर उस करुणा की आड़ में जो राजनीतिक बवंडर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है उसके प्रति सजगता भी आवश्यक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में उस स्थिति से जाकर क्षण क्षण तरण तरण समर्पित करते हुए राजनीति के जिस मुकाम पे पहुंचे और पद पर आने के बाद पहले दिन से उन्होंने जिस प्रकार की स्थिति देश में निर्माण करने का प्रयास किया, आज ये सब करके जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो मुझे लगता है शायद उनके मन से यह बात निकलती होगी कि अपने जीवन का व्रत देकर जिसको हाथों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वो आंसू की माला हम नहीं आने देंगे लोगों के आंखों में। और अंत में सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से या सरकार की तरफ से कह रहा हूं कि तू अगर मेरे साथ नहीं है तो इसमें तेरी खता भी नहीं, क्योंकि हर शख्स मेरा साथ निभा सकता भी नहीं। वैसे तो एक आंसू भी बहा ले जाए मुझे, वैसे तो एक आंसू भी बहा ले जाए मुझे, मगर ऐसे कोई तूफान भी हिला सकता नहीं। धन्यवाद। डेरे को बैठे जी 12 चंद्र मिश्रा जी उपस्थित नहीं है। श्री अशोक सिद्धार्थ। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी को धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। 5 मिनट हैं आपके पास, बोलिए। जी धन्यवाद। संजय सिंह, श्री संजय सिंह। धन्यवाद मानवर, आपने इस अति संवेदनशील विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का, मानवता का कत्ल हुआ है दिल्ली में मान्यवर। और ये एक दिन में नहीं हुआ मान्यवर। चुनाव के पहले आग सुलगाई गई और चुनाव के बाद आग लगाई गई। ये सब कुछ एक साजिश के तहत एक सुनियोजित दंगा दिल्ली के अंदर कराया गया है। ये मेरा सीधा आरोप है। और मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर? ये मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इनके एक सांसद, इनके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कहते हैं मान्यवर, अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बहन बेटियों के घर में घुस के बलात्कार किए जाएंगे। आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है, आपकी सरकार इतनी कायर सरकार है, इस तरह का बयान देंगे आप लोग? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। ऐसे बयान देते हैं आप लोग, आप इस देश के लोगों को भड़काते हैं। यहाँ पे ट्रंप की सरकार है, यहाँ हसीना शेख की सरकार है, किसकी सरकार है? आप रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो ठीक नहीं है। इस तरह के बयान दिए गए इनके द्वारा। 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, गृह मंत्री खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश, दिल्ली के लोग 3 दिन तक एक हिस्से में जलते रहे। उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए,
53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले जल गए, उनकी जान चली गई, और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे थे देश के गृह मंत्री? ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दंगे इन लोगों ने कराए, दंगे इन लोगों ने कराए। कल दूसरे सदन में मैंने इनको सुना, कल दूसरे सदन में इनको सुना, कह रहे हैं दंगे में भारतीय मारे गए। गृह मंत्री जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक नहीं है उसको रिकॉर्ड में रखा नहीं जाएगा। भारतीय मारे गए तो उन भारतीयों से मिलने, उनके परिवार से मिलने 25 दिन आप मिलने क्यों नहीं गए? आप इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं मिलने गया? क्यों नहीं मिलने गए उन भारतीयों से? उनको मुआवजा दीजिए, उनके लिए मुआवजा दीजिए। एसआईटी बनाइए सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बनाइए। कपिल मिश्रा, इनका एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता मान्यवर, वो कहता है हम निपट लेंगे, हम बर्बाद कर देंगे दिल्ली को। और जो जज एफआईआर का ऑर्डर देता है, उस जज का आप ट्रांसफर कर देते हैं। जुडिशरी खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है। आपने जज का ट्रांसफर कर दिया, कहां जाएगा न्याय के लिए आदमी? कहां जाएगा? जज अगर जांच के लिए ऑर्डर करता है, जज अगर एफआईआर के लिए ऑर्डर करता है, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है मान्यवर। ये सब कुछ हुआ दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ये सब कुछ हुआ। और गृह मंत्री जी अपने विषय पर बात करते हुए, मंत्री जी, आपसे लिखित रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा यहां पे कर्फ्यू लगवाइए, दंगे हो रहे हैं, यहां पे आर्मी भेजिए, दंगे हो रहे हैं। आपकी सरकार खामोश बैठी रही, आप चुपचाप बैठे रहे, हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? इसलिए बैठे रहे कि आपके लोग इन दंगों में शामिल थे। वो 300 लोग कौन थे? वो 300 लोग कौन थे? कौन थे वो 300 लोग जो उत्तर प्रदेश से आए? आपने कहा उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ? मान्यवर, ऐसे समय में भी मैं अंत पे कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ऐसे समय में भी मान्यवर, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, वो सिख कमांडर इंदरजीत सिंह जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाई, वो प्रेमकांत जिन्होंने मुसलमानों की जान बचाने के लिए 70% अपने शरीर को झुलसा दिया, वो मुसलमान जिन्होंने मंदिरों को बचाने का काम किया, उनकी इंसानियत को समझिए, उनके भाईचारे को समझिए, उनकी एकता को समझिए। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। आप लोग हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम। अभी हमारा 1 मिनट समय है सर, 1 मिनट समय है सर। मैं मान्यवर बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा सर। प्रकाश जावड़ेकर, घंटी बज गई, बैठ जाओ। शुरू करो, माइक शुरू, चलो चालू करो प्रकाश। अब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा सर। प्रकाश जावड़ेकर, घंटी बज गई, बैठ जाओ। शुरू करो, माइक शुरू, चलो चालू करो प्रकाश। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, रवि बाबू, इस चर्चा में आप 2 मिनट खड़ा हो, इस चर्चा में ट्रांसफर रिकॉर्ड कर दो। इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आर्टिकल्स वगैरह, हम एक मानवता की बहुत बड़े त्रासदी की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसने उकसाया, इसकी चर्चा हुई, वो जरा महत्वपूर्ण है। मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, मैं आपको ये दे रहा हूं पेन ड्राइव जिसमें पूरा रिकॉर्डिंग है, और उसमें 5-7 मिनट में ही मैं बताऊंगा। बहुत लोगों ने उल्लेख किया है कि सीए पास होने के बाद रामलीला मैदान से आर पार की लड़ाई की बात हुई, और जो नहीं विरोध करेगा, सड़क पर नहीं उतरेगा, कायर कहलाया जाएगा, ये भी कहा गया।
वहां शाहीन बाग में शर्जिल इमाम जिन्ना वाली आजादी मांग रहे थे, यानी देश तोड़ने वाली आजादी मांग रहे थे। अन्ना हजारे, एक मिनट, इसमें सब कुछ है, आपको मिलेगा। एक मिनट, ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, मैंने खुद बोला ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। और दूसरा ये बोला कि आसाम को देश से तोड़ना है, इसके लिए मंच तैयार किया था। आपके विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कहा, और नहीं, अभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक अभी भी है, उन्होंने कहा कि ये पूरा हमारा सारा बंद कर देंगे, अजान वगैरह सब बोला। ये उकसाना नहीं था तो क्या था? ताहिर के घर, जो पार्षद के घर जो बम और फैक्ट्री मिली, ये उकसाना नहीं था तो क्या था? प्रकाश जी, मोदी शाह को मारेंगे ऐसा बच्चों से कहलवाया गया, ये उकसाना नहीं था तो क्या था? और वारिस पठान 15 करोड़ और 100 करोड़ की भाषा करते हैं, वो उकसाना नहीं था तो क्या था? लेकिन जो आ रहा हूं, बैठिए 2 ही मिनट हुए, अरे बैठिए। ऐसा है, एक नाम